उत्तर प्रदेश का आबकारी लॉटरी सिस्टम में व्याप्त भ्रष्टाचार से आबकारी दुकानदार अपने को ठगा महसूस करता दिखाई दे रहा है। विभाग और सरकारी तंत्र की मिली भगत के कारण उम्मीदवारों के लाखों रुपए जमा होने के बावजूद भी अभी तक नहीं पता कि दुकानें किसे मिली हैं, लॉटरी किसने निकाली, प्रक्रिया कैसे हुई और चयन का आधार क्या था। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश का आबकारी लॉटरी सिस्टम अब पारदर्शिता से ज्यादा सवालों का सिस्टम बनता दिखाई दे रहा है। हजारों आवेदकों ने उम्मीद के साथ आवेदन किए, लाखों रुपए जमा किए, लेकिन आज भी बड़ी संख्या में लोगों को यह तक पता नहीं कि दुकान आखिर किसे और कैसे आवंटित हुई। सबसे बड़ा सवाल यही है कि यदि पूरी प्रक्रिया निष्पक्ष और डिजिटल थी तो फिर इतनी गोपनीयता क्यों। आवेदकों का आरोप है कि ऑनलाइन व्यवस्था के नाम पर केवल एक तकनीकी पर्दा खड़ा किया गया, जबकि असली खेल अंदर खाने तय लोगों के बीच चलता रहा। छोटे कारोबारी और बेरोजगार युवा खुद को सबसे ज्यादा ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जिन लोगों ने उधार लेकर आवेदन किए वे अब सिस्टम से जवाब मांग रहे हैं। राजनीतिक रूप से यह मामला बेहद संवेदनशील हो सकता है, क्योंकि शराब कारोबार केवल राजस्व का विषय नहीं बल्कि सत्ता, प्रशासन और आर्थिक नेटवर्क का बड़ा केंद्र माना जाता है। यदि सरकार पारदर्शिता साबित नहीं कर पाती तो विपक्ष इसे संगठित आबकारी भ्रष्टाचार का मुद्दा बना सकता है। असल संकट केवल दुकान आवंटन का नहीं बल्कि जनता के टूटते विश्वास का है। जब आवेदक यह महसूस करने लगे कि परिणाम पहले से ही तय थे, तब कोई भी डिजिटल व्यवस्था भरोसा नहीं पैदा कर सकती। उत्तर प्रदेश में आबकारी लॉटरी अब सिर्फ प्रक्रिया नहीं बल्कि सिस्टम की विश्वसनीयता की परीक्षा बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों के आवंटन के लिए अपनाई गई लॉटरी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आवेदकों का आरोप है कि लाखों रुपए जमा हुए, फॉर्म भरे गए, ऑनलाइन आवेदन कराए गए, उम्मीदें दिखाई गई, लेकिन आज तक कई लोगों को यह तक पता नहीं कि दुकान किसे मिली, लॉटरी किसने निकाली, प्रक्रिया कैसे हुई, चयन का आधार क्या था। लोग आरोप लगा रहे हैं कि पूरा सिस्टम गोरख धंधा बन चुका है। तो क्या वाकई आबकारी विभाग की लॉटरी व्यवस्था पारदर्शी नहीं है? क्या छोटे आवेदकों को बाहर कर बड़े खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है? क्या राजनीतिक संरक्षण और विभागीय गठजोड़ से शराब कारोबार नियंत्रित हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तर प्रदेश का आबकारी मॉडल राजस्व कमाने का माध्यम बन गया है या फिर भ्रष्टाचार का संगठित तंत्र? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम समझेंगे कि आबकारी लॉटरी सिस्टम कैसे काम करता है, आवेदकों की शिकायत क्या है, भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लग रहे हैं, शराब कारोबार में राजनीतिक प्रभाव कितना है, छोटे कारोबारियों की स्थिति क्या है और आखिर सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे पहले समझते हैं कि यह पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। उत्तर प्रदेश में शराब दुकानों के लाइसेंस आवंटन के लिए सरकार समय समय पर नई नीति लाती है। पहले कई जगहों पर टेंडर और नीलामी मॉडल लागू था, लेकिन आरोप लगते थे कि बड़े कारोबारी दबदबा बनाते हैं, माफिया नेटवर्क सक्रिय रहता है, प्रतिस्पर्धा खत्म हो जाती है। इसलिए लॉटरी सिस्टम को पारदर्शिता के मॉडल के रूप में पेश किया गया। सरकार का दावा है कि अब कोई भी सामान्य व्यक्ति आवेदन कर सकेगा, लेकिन यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या सच में आम आदमी को मौका मिला? आवेदकों की सबसे बड़ी शिकायत, उत्तर प्रदेश से कई जिलों से शिकायतें सामने आ रही हैं कि लोगों ने भारी संख्या में आवेदन किए, लेकिन प्रक्रिया पूरी तरह अस्पष्ट रही। आवेदकों का कहना है कि आवेदन के बाद कोई स्पष्ट जानकारी नहीं, चयन सूची को लेकर भ्रम, दुकान आवंटन में देरी, अधिकारियों से जवाब नहीं, ऑनलाइन पोर्टल पर अधूरी जानकारी। कुछ आवेदकों का आरोप है कि पहले से तय लोगों को फायदा पहुंचाया गया। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अलग विषय है, लेकिन जनता के बीच अविश्वास तेजी से बढ़ रहा है। क्या शराब कारोबार हमेशा से सत्ता से जुड़ा रहा? भारत के लगभग हर राज्य में आबकारी विभाग सबसे अधिक राजस्व देने वाले विभागों में शामिल होता है। उत्तर प्रदेश में भी शराब कारोबार हजारों करोड़ रुपए का आर्थिक तंत्र है। जहां इतना पैसा होगा वहां राजनीति भी होगी, प्रभाव भी होगा और विवाद भी होंगे। इसी कारण आबकारी विभाग हमेशा संवेदनशील माना जाता है। लोगों का कहना कि सिस्टम डिजिटल है लेकिन पारदर्शी नहीं है।
छोटे कारोबारी सबसे ज्यादा परेशान क्यों? सबसे ज्यादा नुकसान छोटे और मध्यम वर्गीय आवेदकों को बताया जा रहा है। कई लोगों ने उधार लेकर पैसा जमा किया, आवेदन फीस भरी, दस्तावेज तैयार कराए, उम्मीद में निवेश किया, लेकिन दुकान नहीं मिली। अब समस्या यह है कि न तो स्पष्ट जवाब है और न ही कोई जवाबदेही। शराब कारोबार में सिंडिकेट की चर्चा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में समय समय पर शराब सिंडिकेट सब चर्चा में आता रहा है। आरोप लगते रहे हैं कि कुछ बड़े नेटवर्क पूरे कारोबार पर पकड़ बनाए रखते हैं। यदि ऐसा है तो लॉटरी सिस्टम भी उन्हीं के प्रभाव में आ सकता है। हालांकि सरकार हमेशा इन आरोपों से इनकार करती रही है। सरकार की मजबूरी क्या है? अब सरकार का पक्ष समझिए। उत्तर प्रदेश सरकार के लिए आबकारी राजस्व बेहद महत्वपूर्ण है। इसी पैसे से विकास योजनाएं, सामाजिक योजनाएं, प्रशासनिक खर्च चलते हैं। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक राजस्व जुटाना होता है, लेकिन जब राजस्व प्राथमिकता बनता है तब पारदर्शिता पर सवाल उठने लगते हैं। आवेदकों के बीच धारणा है कि बिना राजनीतिक संपर्क के बड़े लाइसेंस मिलना मुश्किल है। कई लोग मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर नेताओं, अधिकारियों और कारोबारियों का नेटवर्क काम करता है। हालांकि ऐसे आरोपों का कानूनी प्रमाण अलग विषय है, लेकिन राजनीतिक धारणा अक्सर प्रशासनिक विश्वास को प्रभावित करती है। ग्रामीण और छोटे शहरों के आवेदक सबसे ज्यादा शिकायत कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि बड़े शहरों और प्रभावशाली लोगों को प्राथमिकता मिलती है। क्या जांच होनी चाहिए? यदि लगातार शिकायतें आ रही हैं तो सबसे जरूरी है स्वतंत्र जांच, सार्वजनिक डेटा, पारदर्शी ऑडिट, लाइव प्रक्रिया, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। सोशल मीडिया ने बढ़ाया दबाव। आज हर आवेदक अपनी शिकायत सोशल मीडिया पर डाल रहा है। वीडियो, स्क्रीनशॉट, ऑडियो, दस्तावेज सब वायरल हो रहे हैं। इससे सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। प्रशासनिक चुप्पी सबसे बड़ा संकट। जब शिकायतें आती हैं और जवाब नहीं मिलता है तो अविश्वास बढ़ता है। यही आज आबकारी विवाद की सबसे बड़ी समस्या बनती दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश का आबकारी लॉटरी विवाद सिर्फ दुकानों का विवाद नहीं है। यह सवाल है पारदर्शिता का, प्रशासनिक जवाबदेही का, छोटे कारोबारियों के विश्वास का और सिस्टम की विश्वसनीयता का। यदि सरकार स्पष्टता नहीं लाती है तो यह मुद्दा आने वाले समय में बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद बन सकता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि जब व्यवस्था पारदर्शिता खो देती है तब लॉटरी सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रहती, वह भरोसे की सबसे बड़ी हार बन जाती है। वहीं दूसरी ओर जब उत्तर प्रदेश के आबकारी लॉटरी विवाद ने सिर्फ दुकान आवंटन प्रक्रिया पर सवाल नहीं उठाए, बल्कि सरकारी व्यवस्थाओं में जनता के भरोसे को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, तब संदेह पैदा होता है कि स्वाभाविक है लोकतंत्र में किसी भी डिजिटल या प्रशासनिक प्रणाली की सबसे बड़ी ताकत उसका तकनीकी ढांचा नहीं, बल्कि जनता का विश्वास होता है। क्योंकि जब पारदर्शिता खत्म होने लगती है तब सिस्टम सुविधा नहीं बल्कि शक का केंद्र बन जाता है। और जिस दिन आदमी को लगने लगे कि उसकी मेहनत, उम्मीद और पैसा केवल औपचारिकता बनकर रह गया है, उसी दिन लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बड़ी हार शुरू हो जाती है। दोस्तों, आप सुन रहे थे उत्तर प्रदेश आबकारी लॉटरी सिस्टम का विस्तृत विश्लेषण। नमस्कार।